जनरल वीके सिंह के खिलाफ क्यों है स्थानीय नेताओं में गुस्सा? जनरल रहते दुश्मनों से मोर्चा लेने वाले अब अपने ही नेताओं से क्यों ले रहे हैं मोर्चा? जनरल का हो रहा है विरोध या है कोई साजिश? 2014 में जब पीएम मोदी ने देश की कमान संभाली तो उन्होंने कई ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ा जिनका बैकग्राउंड तो पॉलिटिकल नहीं था, लेकिन वो देश में एक बड़े पद पर अपनी सेवा दे चुके थे। इनमें ही एक है जनरल वीके सिंह। जनरल साहब ने जब गाजियाबाद से बतौर सांसद के लिए अपना पहला चुनाव लड़ा तो यहाँ के नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया और जनरल साहब आसानी से चुनाव जीत गए। कुछ ऐसा ही नजारा 2019 में भी दिखा, लेकिन अब जनरल साहब और गाजियाबाद के दूसरे जनप्रतिनिधियों में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। उसकी बानगी है ये चिट्ठी जो तेजी से वायरल हो रही है। इस चिट्ठी के बारे में बताने से पहले आपको ये बता दे कि आखिर यहाँ ऐसी क्या नौबत आ गई जो ये चिट्ठी लिखनी पड़ी है। गाजियाबाद में 5 विधायक, 1 एमएलसी, 1 राज्यसभा सदस्य है। 17 दिसंबर को केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पे गाजियाबाद में डीएम ऑफिस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद कई जनप्रतिनिधि एमएलसी दिनेश गोयल के कार्यालय पहुंचे, वहां से एक प्रेस नोट जारी कर दिया। इस नोट पर विधायक सुनील शर्मा, अजीत पाल त्यागी, अतुल गर्ग, नंदकिशोर गुर्जर और एमएलसी दिनेश कुमार गोयल के हस्ताक्षर थे। इस प्रेस नोट में लिखा था, आज 17 दिसंबर को सांसद अनिल अग्रवाल एवं सभी विधायकों के बीच अनौपचारिक वार्ता में ये निर्णय लिया गया कि सभासद, पार्षद, चेयरमैन व अध्यक्ष की टिकटों के लिए जो भी आवेदन कर रहे हैं उसमें कोई भी जनप्रतिनिधि अपने परिवार या अन्य सदस्यों को कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए मजबूर नहीं करेगा। अन्य सभी जनप्रतिनिधियों से भी ये अपेक्षा है कि वो कार्यकर्ताओं का मान सम्मान स्वाभिमान सुरक्षित रखें और मर्यादित व्यवहार के चलते इस अनुशासन का पालन करें। कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध है कि अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी भी जनप्रतिनिधि के पारिवारिक सदस्यों से ना मिले और ना ही आवेदन दे। लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद ही एमएलसी दिनेश गोयल ने यू टर्न ले लिया और ये दावा किया कि उनसे जबरदस्ती लोगों ने इस लेटर पे हस्ताक्षर कराए हैं और जो नया लेटर जारी हुआ है उसमें लिखा गया है, 17 दिसंबर को बिलावल भुट्टो के खिलाफ प्रदर्शन करने के बाद राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में विधायक अतुल गर्ग, सुनील शर्मा, अजीत पाल त्यागी, नंदकिशोर गुर्जर और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा मेरे कार्यालय पर आए। अनिल अग्रवाल ने कहा कि हम सब संजीव शर्मा के महापौर दावेदारी के समर्थन में आए हैं। मेरे द्वारा उन सभी से ये कहा गया कि अभी तो शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना है कि किस जाति के आधार पर गाजियाबाद का महापौर प्रत्याशी चुना जाएगा। मैंने महसूस किया कि राज्यसभा सांसद सुनियोजित तरीके से सभी विधायकों एवं महानगर अध्यक्ष को लेकर आए थे। उनका उद्देश्य गाजियाबाद के सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह एवं उनके परिवार को टारगेट करना था, लेकिन अतिथि सत्कार की मर्यादा के कारण मैं उनकी इस बात का विरोध नहीं कर सका। राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल कहीं न कहीं स्वयं को आगामी लोकसभा का दावेदार प्रस्तुत करते हैं। इसी कारण वो नहीं चाहते कि सांसद जनरल वीके सिंह या उनका परिवार गाजियाबाद के संपर्क में रहे। इसी योजना के तहत षड्यंत्र रच के मुझे भी मुलाकात के माध्यम से अपने साथ मिलाने की असफल कोशिश की गई। साथ ही उन्होंने ये भी प्रस्ताव रखा कि अब तक विधायकों की बैठकों का संचालन विधायक सुनील शर्मा कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें सरकार द्वारा बड़ी जिम्मेदारी दी जाने के कारण वो इसे नहीं निभा पाएंगे। इसलिए उन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव रखा है कि मैं ऐसी बैठकों का संचालन करूं, किंतु मैं इससे पहले ऐसी बैठकों में ना तो शामिल हुआ और ना ही बुलाया गया। इसलिए मैंने तत्काल प्रभाव से इस प्रस्ताव के लिए इनकार कर दिया। मैं सांसद जनरल वीके सिंह के विरुद्ध किए जा रहे किसी भी कार्य के समर्थन में ना था और ना हूं। मैंने विधायक सुनील शर्मा व अजीत पाल त्यागी को भी फोन करके अवगत करा दिया है। इस लेटर बम ने गाजियाबाद में बीजेपी नेताओं के बीच चली आ रही अनबन को सबके सामने ला दिया, जिससे जिले का राजनीतिक माहौल गर्मा गया। दरअसल अगर यहाँ के स्थानीय नेताओं की माने तो जनरल वीके सिंह जब से यहाँ से सांसद बने हैं उन्होंने लगातार यहाँ के स्थानीय नेताओं को नजरअंदाज किया है। वो यहाँ के ना जनप्रतिनिधियों को जानते हैं ना ही कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि वो कुछ खास लोगों से घिरे रहते हैं। पब्लिक में उनकी पकड़ नहीं है। यहाँ तक कि ऐसी चर्चा है कि जब 2019 के लोकसभा चुनाव प्रत्याशियों का मंथन हुआ था तो 5 विधायकों ने उनका विरोध किया था, तो वहीं जब विधानसभा चुनाव की बारी आई तो सांसद वीके सिंह ने इनका विरोध किया। स्थानीय नेता तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जनरल वीके सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं और आला कमान से नजदीकियों का फायदा उठाते हुए वो सीएम योगी के गाजियाबाद आने पर उन्हें यहाँ के स्थानीय नेताओं से मिलने नहीं देते। यहाँ के जनप्रतिनिधि अपने मुख्यमंत्री से न मिल पाने के कारण खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, जो कि जनरल साहब के खिलाफ गुस्से के रूप में समय समय पर सामने आता रहता है और पार्टी के कार्यक्रमों में दिखाई देता है।
ऐसा ही नजारा कुछ दिन पहले गाजियाबाद में बने यूनानी अस्पताल के उद्घाटन समारोह में दिखाई दिया था, जिसमें राज्यसभा सदस्य अनिल अग्रवाल को कुर्सी तक नहीं मिली थी। अनिल अग्रवाल ने इसके लिए जनरल साहब को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन गाजियाबाद में जिस तरह से जिले स्तर पर राजनीतिक माहौल है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही हो रहा है। स्थानीय स्तर के नेता अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, जिससे पार्टी में किसी बड़े विस्फोट की संभावना जताई जा रही है।